नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। करना तो बहुत कुछ है, बहुत सारा टास्क लिस्ट बना हुआ है सामने में, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम उसे शुरू करें भी। ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी हेल्थ सही जगह पर नहीं है। चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, कोई भी तरह की हेल्थ में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो आप हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि किसी भी लेवल पर अगर आप हेल्थ को अपनी ज़िंदगी का प्रायोरिटी बनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आएंगी, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने हमेशा से यही लक्ष्य रखा है ब्रह्मा कुमारीज़ में कि ज़िंदगी में लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे आसान बनाकर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए उसे बाहर निकाल दें। ब्रह्मा कुमारीज़ इसमें बहुत सक्षम है। अब मैं जानना चाहती हूँ दीदी कि जब हम ज़िंदगी में कोई भी तरह का गोल सेट करते हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर, किसी भी लेवल पर अगर हम अपने लिए एक गोल सेट करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ इतने समय में पूरी करनी है, ऐसे में विल पावर का कितना बड़ा रोल है? ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, हर वो चीज़ जो हम कर रहे हैं उन सभी में विल पावर की तो ज़रूरत पड़ती है। अभी अगर मुझे यहाँ से उठकर ये कप भी लेना है, उसके लिए भी मुझे विल पावर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि नहीं छोड़ो जाने दो, कौन उठाएगा इस कप को यहाँ से, सोचने वाली बात है ये कि ये छोड़ो जाने दो, कप क्यों उठाना है, इतना हाथ को क्यों मूव करना है। किसी भी चीज़ में विल पावर की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि हमें ज़िंदगी में अगर कुछ भी अचीव करना है तो गोल सेटिंग या फिर विल पावर का कितना बड़ा रोल है, और स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या बोलती है? गोल सेटिंग इज़ अ टारगेट जी, कि जो हमारा लक्ष्य है कि वो हमने निर्धारित कर लिया, और बिना लक्ष्य के कोई ज़िंदगी नहीं होती। जी, एक लक्ष्य तो हमें लेना ही पड़ता है, और उस लक्ष्य को लेकर के ही हम अपनी राह चुनते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। जी, फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एवरी नाउ एंड देन अगर कुछ चाहिए तो वो है विल पावर। एब्सोल्युटली। और विल पावर को बनाए रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी हमारी मदद करती है। हाउ ब्यूटीफुल। सो ऑल द थ्री आर कनेक्टेड इन दिस वे। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी में इतना कुछ हो रहा होता है जो हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है। हमें फिज़िकली हम बड़े फिट लगते हैं, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो फिज़िकली बहुत फिट दिखते हैं, उन्होंने अपनी बहुत ध्यान दी है, उन्होंने एक्सरसाइज टाइम पे किया है, हर दिन सालों से एक भी दिन बिना मिस किए एक्सरसाइज किया है, उन्होंने डाइट का ध्यान दिया है। मैं ये नहीं बोल सकती कि वो सात्विक डाइट लेते थे, बट उन्होंने एक हेल्दी डाइट लिया है या फिर नेचर बेस्ड डाइट लिया है, और साथ ही साथ वो अपने गोल्स को भी अच्छी तरह से अचीव कर रहे थे थ्रू डिसिप्लिन। लेकिन सडन डेथ ये एक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी चीज़ है जो उधर गलती हो गई जिसकी वजह से ऐसा परिणाम हुआ? देखिए, जो नेचुरल डेथ है, हमारे शास्त्रों में भी बहुत 7 तरह की मृत्यु का डिस्क्रिप्शन दिया है कि डेथ कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। जी, तो आज कलयुग में जो मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, उसकी तो हम कभी कल्पना भी पहले नहीं कर सकते थे। जी, एंड इट इज़ वेरी पैथेटिक, Yeah. और वो अफसोसजनक है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखते हुए चलें कि हमारी जो पूरी लाइफ की जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए और अंत कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है एक परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि हमारे पास ये शरीर है। जी, हम इसके नॉलेज के साथ अगर ज़िंदगी को जीते हैं, आपके लिए वो रास्ता आसान हो जाता है। राइट, क्योंकि मान लीजिए आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और आपको पता है कि आपने वहाँ तक पहुँचना है। जी, अगर रास्ते में आने वाले सारे माइलस्टोन्स
कि आपको खबर होगी, कुछ ज्ञात होगा, तो आप अपना पूरा जर्नी प्लान करके जाएंगे। राइट। आपको यहाँ से दुबई जाना हो, आप जो पहले जा चुका है या तो उसका कुछ उठा के पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, जी। या जो गाइड करने के लिए बैठे हैं उनके पास जाएंगे कि जी हमें ये प्लान करना है, आप बताइए क्या क्या लेके जाएं, राइट। मौसम कैसा होगा, कपड़े कैसे होने चाहिए, और खाने का क्या व्यवस्था रहेगी, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो एवरीथिंग वी प्लान। राइट। सो सेम ऐसे ही इस जीवन के जर्नी में भी अगर हमें ये पता हो कि लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जी। अनिवार्य है, और हमें हमारे ही शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जितनी ही डेप्थ नॉलेज होगी, जितनी ही डीप नॉलेज होगी, आप उतना अच्छा सफ़र कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अब आपने जो सवाल पूछा कि सडनली ऐसा क्यों होता है, जी। अगर तो वो नेचुरल डेथ है तो वो तो एक समय से हो रहा है कि जितने श्वास एक व्यक्ति के लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली डेथ आ रही है। राइट। एंड सब कुछ ही ठीक था और बहुत सुख, अगर वो डेथ होगी जो नेचुरल डेथ होगी वो कष्ट वाली नहीं होगी, राइट। वो बहुत सुख वाली, सुखदायी होगी। राइट। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो अंत है वो भी बहुत सुखदायी होना चाहिए। राइट। तो अगला जो जन्म है वो भी सुखदायी। वो भी सुखदायी होगा, राइट। क्योंकि उसी पर बेस्ड होगा। जी। जैसा अंत होगा वैसे ही शुरुआत होगी। अब अगर कोई डेथ ड्यू टू डिजीज़ हो रही है और बिकॉज ऑफ हमारी खुद की गलतियों की वजह से हो रही है, जी। या इग्नोरेंस की वजह से हो रही है, या कोई ऐसे कारण बन रहे हैं कि जो नेचुरल नहीं थे, जी। तो वहाँ पर हमें थोड़ा चेक करना ज़रूरी बनता है कि क्या हम अपने जीवन में, अपने रास्ते पर, इस रास्ते पर क्या वो ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं, मेजर्स हैं, वो रख रहे हैं, राइट। या हम इतना ही इग्नोरेंट जीवन जी रहे हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इस नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो एक ही तरह से चलना है और उसी तरह से ही जीवन को जीना है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियाँ ऐसी कर पाते हैं या हमसे हो जाती हैं, या कुछ चीज़ों का ज्ञात ही नहीं होता। तो अगर हम उसके गो थ्रू करते हैं या किसी के रास्ते पर वो चीज़ें आती हैं, तो मैं समझती हूँ शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। राइट। तो ऐसे ही मैं एक आत्मा हूँ, हम इस नॉलेज को बहुत अच्छे से शेयर करते आए हैं, जी। और हमारी बहुत श्रृंखलाओं में बहुत से स्पीकर्स ने इनको साझा किया है दैट आई एम अ सोल राइट। एंड आई हैव दिस बॉडी। राइट। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। ये शरीर और आत्मा के बीच में एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। जी। आत्मा के ऊपर 5 लेयर्स हैं। वी हैव 5 लेयर्स इन दिस सिस्टम। ओके। जैसे हमने मेडिकल टर्म्स में डिजीज़ेस के 7 लेयर्स को डिस्कस किया था कि देयर आर 6 and 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ अ डिज़ीज़, कि Okay. डिज़ीज़ कैसे बढ़ती है और कैसे ख़त्म होती है। तो वो जो डेप्थ है वो हमारे आयुर्वेद के इसी ज्ञान से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि हमारा जो आत्मा है, समझ लीजिए कि इसकी 5 परतें हैं। जी। उसके ऊपर इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर। आत्मा की सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर है ये शरीर। जी। उसे हम वेद की भाषा में अन्नमया कोशा कह देते हैं। कोश मीन्स अ शीथ, एक प्रोटेक्टिव लेयर। ओके। तो अन्नमया कोशा मेरी बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये मेरे मुझ आत्मा का एक प्रोटेक्टिव लेयर ये भी है, जो सबसे बाहर की लेयर है। Right. इसको हम कह देते हैं अन्नमया कोशा, एंड दिस इज़ फिजिकल बॉडी। ओके। और इससे जुड़ी हुई है डाइट। ओके। खाना जो खाएंगे वो शरीर को लगता है, राइट। और वो शरीर को ही भोजन देता है, इसको संतुष्ट करता है, खून बनता है, रस बनता है, हर चीज़ उससे से क्रिएट होती है। अन्नमया कोशा के बाद आता है प्राणमय कोशा। ओके। तो प्राणमय कोशा में 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। हमारे बॉडी के अंदर प्राणा है। प्राण Okay. मीन्स वायु, वायु मीन्स वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी। राइट। तो आत्मा तो एक अजर अमर अविनाशी एक स्पिरिट है, राइट। लेकिन उसने जो ये शरीर धारण किया हुआ है, इस शरीर में प्राण ही है जो चल रहे हैं। राइट। यही श्वास अंदर आ रहा है और जा रहा है। राइट। तो वो जो प्राण है वो 5 तरह के होते हैं, अच्छा। और 5 प्राण हम उसे कहते हैं। और उसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। और ये पांचों ही जो प्राण हैं
ये हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। अच्छा। प्राण वायु हमारे सेंसरी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, उदान वायु हमारे ब्रेन स्कल से जुड़ा हुआ है, व्यान वायु हमारा हार्ट सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है। Okay. ऐसे ही समान वायु हमारे स्टमक डाइजेशन और सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ है। अपान वायु हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। Okay. अगर इन पांचों ही प्राणों में कोई भी जो प्राण है, जो भी प्राणाज हैं, ये वो वायु दूषित होती है, पोल्यूट होती है, कुपित होती है या खराब होती है जी। तो उसका इफेक्ट उसी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उन पर पड़ता है। ओके, तो मतलब सिस्टर ये एक तरीके का साइंस है, इज इट? इट्स अ साइंस। इट्स अ साइंस बिकॉज ये बातें हमने पहले कभी सुनी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ है हमारे भारत देश में, इतनी सारी नॉलेज है, जितनी बातें आप अभी कह रहे थे, ये मेरे लिए टोटली न्यू वर्ल्ड है ऑल टुगेदर। लेकिन हम ये क्यों समझ रहे हैं? द ब्यूटी इज ये वर्ल्ड आपके अंदर है। Oh wow, that's so amazing. That's so true. You are carrying that world. See, this is such a magic. So जब मैं भी इसके संपर्क में आई और मैंने भी पढ़ा तो मेरे लिए भी इट वाज लाइक समथिंग वेरी न्यू नॉलेज। जी। लेकिन जब उनको पढ़ कर के उन पर काम किया तो ऑल टुगेदर देखा कि वाओ इट हैज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस और उसमें अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और उसकी वजह से हम जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं वो और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जब तन तंदुरुस्त है तो आपका मन और तंदुरुस्त महसूस करता है। बिल्कुल। जब आपका शरीर फिजिकली फिट है आपका माइंड भी मेंटली उतना ही फिट महसूस करता है और आपकी खुशी अपने ऑप्टिमल लेवल पे होती है। बिल्कुल। तो प्राणमया कोशा इज द सेकंड शीथ, राइट, सेकंड लेयर। उसके बाद आता है मनोमया कोशा जी, विच इज ऑल रिलेटेड टू माइंड। अच्छा, मन में आने वाले विचार, मन में आने वाले विकार, मन में आने वाली सोच, वो सभी चीज़ें जो हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। जब हम कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो सभी चीज़ें जो हमारे मन से जुड़ी हुई हैं वो मनोमया कोशा, वो तीसरा कोश है या तीसरी लेयर या उसे तीसरा शीथ कहें इन इंग्लिश। तो तीसरी लेयर के बाद फिर आता है विज्ञानमया कोशा। ओके। अब फिजिकल बॉडी पे हर कोई काम कर लेता है, प्राणमया कोशा जो सेकंड लेयर है उस पर कोई कोई काम करता है। मनोमया कोशा एवरीबडी हैज़ माइंड, हर किसी ने मन से सोचना है और मन से काम लेना है। और मन किसका कितना विवेक है जी, वो कैसे पता चलेगा? जब वो विज्ञानमया कोशा मीन्स जो फोर्थ शीथ है, फोर्थ लेयर है जी, उसमें जुड़ा हुआ है इंटेलेक्ट, नॉलेज एंड विजडम। ओके, और सबसे लास्ट में आता है आत्मा के लिए फर्स्ट लेयर कह लो या इधर से फिफ्थ लेयर कह लो, दैट इज़ आनंदमया कोशा, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा से डिवाइन कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। वाओ, तो आनंदमया कोशा में अल्टीमेट स्तर पर पहुंचना ही ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य है। आनंदमया कोश मीन्स आनंद, उस एक्सटेसी को महसूस करना, राइट, परमात्मा से डिवाइन कनेक्शन के बाद उस डिविनिटी को महसूस करना, वही हमारे शास्त्रों में उसको आनंदमया कोशा आयुर्वेद में कहा गया। वाओ, तो जब हम इस जर्नी को देखते हैं पंचकोश, इसे हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ पंचकोश। तो पंचकोश को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में कैसे आती है। आनंदमया कोशा का अनुभव हम या तो बिल्कुल बचपन में करते हैं जब हम हर चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, राइट, हम किसी भी भेदभाव में, ऊंच नीच में, तेरा मेरा में और काला गोरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी चीज़ में नहीं फंसे होते। उस समय भी हमारा मन, हमारी नॉलेज और हमारा आनंद जी, सुपर लेवल पे होता है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं परतें चढ़ती जाती हैं जी, और ऐसा पोल्यूट हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम, माइंड भी और बॉडी भी, धीरे धीरे बीमारियां आती हैं। और एक मानव को बीमारी के आने का तभी पता चलता है जब उसकी फिजिकल बॉडी में कष्ट आता है, राइट, लेकिन थ्योरी ये कहती है या ज्ञान ये कहता है कि हमेशा हमारे मन में पहले व्याधि आती है। व्याधि मतलब? व्याधि मीन्स साइकिक एलिमेंट। अच्छा, इट कैन बी ड्यू टू इमोशंस, फीलिंग्स, किसी भी बात से आपके जीवन में घटित हो रही
किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब मन पर गम, दुख, चिंता, स्ट्रेस या टेंशन आता है तो वो पहले व्याधि बनकर हमारे माइंड पर उसका असर होता है, ड्रेन करता है। यस और Okay. वो मनोमया कोशा में उसका प्रभाव पड़ता है और वो दूषित होता है। वहाँ से वो व्याधि बनकर मैनिफेस्ट होता है हमारी फिजिकल बॉडी में। राइट। तो वो व्याधि मीन्स फिजिकल एलिमेंट। तो साइकिक एलिमेंट जब आती है वो जन्म देती है फिजिकल एलिमेंट को, और फिजिकल एलिमेंट हमारी बॉडी में ही हमें नज़र आती है। इसीलिए जब कोई मन पर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत उससे हमारा शरीर नहीं खराब होता। कुछ देर के बाद जाकर के जब शरीर पर कोई डिजीज़ आती है तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास कि आज मुझे ये अचानक से लिवर ख़राब हो गया, अचानक से किडनी डैमेज हो गई, अचानक से हार्ट का फेलियर हो गया, अचानक से बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स या पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई। जी। लेकिन उस प्रॉब्लम का कनेक्शन सीधा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। वाओ। सो मनोमया कोशा और अन्नमया कोशा के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि हम सिर्फ शरीर पर ही अगर काम करते रहेंगे तो हम आनंदमया कोश तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल। हम परमात्मा की तक पहुंचने की जर्नी नहीं कर सकते। हमें काम कहाँ तक करना है, लास्ट लेयर तक करना है, तब जा कर के हम परमात्मा के उतने नज़दीक पहुंचेंगे और उसको उतनी ही खूबसूरती से महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि दो तरह के लोग आप इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जो बीमार है, जो बहुत पीड़ा में है और वो ईश्वर की याद में बैठा है, और एक वो व्यक्ति सपोज सेम एज, बोथ आर 30 इयर्स ऑफ एज, Right. दोनों की उम्र 30 वर्ष है। ठीक है। एक व्यक्ति बहुत बीमार है, दवाइयाँ खा रहा है, सुबह शाम चिंता में डूबा हुआ है, परेशान है कि मैं मेरा कैसे शरीर ठीक ठीक हो हो जाऊं। जाऊं। हाँ, राइट। और वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है और वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छा करूं। जी। एक दूसरा व्यक्ति है जो सब बहुत सारे प्रिकॉशंस और मेजर्स और नेचुरली उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए अपने जीवन को चला रहा है, Right. और वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से फिट है, खुश है, मन से भी बहुत तंदुरुस्त है। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करेगा और ये दूसरा व्यक्ति करेगा, तो क्या दोनों में अंतर नहीं होगा? बहुत अंतर होगा, बहुत। तो इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए अगर हम दवाइयों का सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। राइट। अगर हम अपने ही भारत के ज्ञान का सहारा लेके और अपने शरीर को तंदुरुस्त कर लें, मन को तंदुरुस्त कर लें, और हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा ले लें, तो शायद हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए आपने जो कहा था उसका एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूँगी। जी। ऐसे भी ऋषि मुनि, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, ऐसे भी बहुत स्कॉलर्स देखे हैं, या कोई ऐसे फिज़िकल फिटनेस वाले लोग भी देखे हैं जो बहुत योग करते हैं, योगा बहुत करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई या फिर सडन कोई डिज़ीज़ पाई गई। या तो आपका आनंदमय कोशा इम्बैलेंस है, या तो आप परमात्मा से नहीं जुड़े हुए, या आप आत्मा से नहीं जुड़े हुए, या आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे। कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से ही हम कोई ना कोई प्रॉब्लम का फेस करते हैं अपनी लाइफ में। सिस्टर, हम बात करें ब्रह्मा कुमारीज़ की अगर, तो ब्रह्मा कुमारीज़ में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पूरा विश्व एक साथ आए और सभी एक साथ मिलकर कहे कि हाँ, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं और हम सभी एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़े हैं कि शांति, सुख ये किस तरह से एक्सपीरियंस हो हर एक सोल को। जी। ऐसे में हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम सिर्फ अपने तक ना रहें, अपने हेल्थ को ही इतना प्रायोरिटाइज ना करें कि हम पूरे विश्व को देख ना पाएँ। तो ऐसे में अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो उसके लिए हमारी थॉट प्रोसेस विश्व को लेकर क्या होनी चाहिए, किस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम अपनी हेल्थ को भी हील करें और साथ ही साथ हम विश्व के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। ब्रह्मा कुमारीज़ का सबसे बड़ा लक्ष्य ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओके। तो स्व का परिवर्तन करना ही विश्व का परिवर्तन है। ओके। हम विश्व को बदलकर स्व को नहीं बदल सकते, और जब तक आप खुद हेल्दी और फिट और मानसिक स्तर पर बहुत बेहतरीन ज़िंदगी का अनुभव नहीं कर पाएंगे, राइट। तब तक आप किसी दूसरे को भी उसका सुझाव नहीं दे पाएंगे। सोचो। और अगर देंगे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। यही परमात्मा हर रोज़ अपने महावाक्यों में हमें सिखाते हैं,
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप पहले स्व पर काम कीजिए। हर व्यक्ति जब स्व पे काम करेगा पूरा विश्व बदल जाएगा। वाओ। लेकिन अगर हर व्यक्ति दूसरे को बदलने की कोशिश करेगा तो ना वो स्वयं बदल पाएगा, ना ये विश्व बदल पाएगा। बिल्कुल। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज का सबसे पहला मोटो यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसीलिए हम इस लक्ष्य को लेकर के हेल्थ को भी देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर दोनों ही अच्छी होंगी तो आप फिर ही तो विश्व के लिए कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति खुद में ही परेशान और दुखी और स्ट्रगल कर रहा है अपनी बॉडी के साथ, आप मन से कार्य कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। सो इसलिए ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रूट से शुरू करें, हम स्व पर काम करें, हम अपने शरीर को भी फिट करें। जब आपके अंदर फिटनेस आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, आप हर तरह से फिट होते चले जाएंगे। फिर आप देखें कि आपका मन पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ और कंप्लीट एनर्जी के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर, आज के एपिसोड में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने एक चीज़ को बहुत डेप्थ में जा कर के देखा कि हमारे जो बॉडी के लेयर्स है या फिर जो सोल के सराउंडिंग में जो लेयर्स है, ये सभी लेयर अगर बैलेंस में चल रहे हैं तो ही हम हेल्दी फील करेंगे और तो ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल होगी। अगर हम इन सभी का ध्यान दें, जो जो आपने कहा है वो सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली हम ईश्वर से और थोड़ा करीब हो जाएंगे, और यही तो हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। अगर हम खुद को बदल रहे हैं, हर दिन कुछ नई नई बातें सीख रहे हैं, आज आपके जो ये एपिसोड था इसमें से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप उसे अमल करेंगे, एक होता है सुनना और एक होता है उसे एब्जॉर्ब करके उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि आपके सभी लेयर्स जिनके बारे में आज करमजीत सिस्टर ने बात की, ये सभी लेयर्स पर अगर अपनी आप इनपुट्स डालकर इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है और स्पेशली जो स्पिरिचुअल ज़िंदगी है उसमें भी एक चार चांद लग जाएगा और आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपके एकदम साथ है। यही तो हम चाहते हैं ना दोस्तों। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।